Greetings everyone. Welcome you all in my today's EVS class. We are meeting after a long time because of summer vacations. As you know, before summer vacations we have completed our 2 chapters of EVS. Today we are going to start chapter 3 and the name of the chapter is My Neighborhood. So what is neighborhood? Neighborhood means the place where we live and our surroundings. ठीक है, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास क्या क्या है वो हमारा नेबरहुड बनाते हैं. ठीक है, जो जगह हमारे आसपास हैं वो हमारा नेबरहुड प्लेसेस बोलते हैं उनको, और जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो क्या है, हमारे नेबर्स होते हैं. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. So today we will read about our neighborhood places and our neighbors. So dear students, take out your EVS book. So we will start reading now. So dear students, now listen carefully. You have to pay attention now. ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे. Our lesson 3 is My Neighborhood. We live in a house with our parents. ठीक है, हम घर में क्या होता है किसके साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. There are many families who lives near and around our house. बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो हमारे घर के पास या आसपास, हमारे घर के आसपास रहती हैं. The area around our house is called neighborhood. ठीक है, जो भी एरिया हमारे घर के आसपास होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नेबरहुड बोलते हैं. ठीक है, The people living in the neighborhood are our neighbors. जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेबर्स. हम उनको क्या बोलते हैं, नेबर्स. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं. नेबर्स गिव अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वेल-बीइंग. हमारे नेबर्स होते हैं जो उनकी वजह से हम अपने आप को सेफ फील करते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं उनके साथ रह के. दे मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल. जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ को हैप्पी बनाते हैं और हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं. ठीक है, दे शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज. वो हमारे जॉयज मीन्स हैप्पीनेस, सुख, एंड सॉरोज मीन्स दुख. वो हमारे साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं. We celebrate festivals and special occasions together. हम अपने सारे फेस्टिवल, सारे त्यौहार और जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं वो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं. We should also help our neighbors. हमें भी क्या करना चाहिए, अपने नेबर्स की, अपने पड़ोसियों की हेल्प करनी चाहिए. Now come on the next page. We can help them in many ways. ठीक है, हम अपने नेबर्स की हेल्प कई तरीक़ों से कर सकते हैं. We can post letters of our elders. ठीक है, जो हमारे नेबरहुड में एल्डर्स लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, हम उनके क्या कर सकते हैं, लेटर्स पोस्ट करके आ सकते हैं. We can convey their messages. ठीक है, हम उनके मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, उनके मैसेज दूसरे पर्सन को दे के आ सकते हैं. We can bring things for them from the nearby shop. हम नियर बाई शॉप में जो पास की शॉप होती है वहाँ से उनके लिए थिंग्स परचेज करके ला सकते हैं. Nowadays people of different religions and reasons live together as neighbors. क्या होता है कि बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्मों एंड रीजन, जातियों के लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं एज आ नेबर्स. पड़ोसियों की तरह वो इकट्ठे मिलके रहते हैं.
यूजफुल प्लेसेस इन द नेबरहुड। अब हम रीड करेंगे कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन से यूजफुल प्लेसेस होते हैं। एवरी नेबरहुड हैज़ सम यूजफुल प्लेसेस। हर नेबरहुड में कुछ यूजफुल प्लेसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। We should know about these places and their importance in our lives। ठीक है, हमें उन प्लेसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि उन प्लेसेस की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज स्कूल। यू नो ना, स्कूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ। A school is a place where we go to learn, read and write। स्कूल वो प्लेस होता है जहाँ हम लर्न करने जाते हैं, रीड करने जाते हैं एंड राइट करना सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं और राइटिंग सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स इन द स्कूल। स्कूल हमें क्या सिखाता है, टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं, गुड मैनर्स भी सिखाते हैं, नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। A school has many teachers। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। They teach us many good things। वो हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। We should obey and respect our teachers। हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। We celebrate Teachers' Day on 5th September every year to honor our teachers। ठीक है, हम अपने टीचर्स को ऑनर करने के लिए क्या करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और टीचर्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, एवरी ईयर 5th सितंबर को ही टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इज नंबर 2, मार्केट। एवरी बिग नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। ठीक है, जो भी बड़ा नेबरहुड होता है वहाँ हर नेबरहुड में क्या होता है, एक मार्केट ज़रूर होती है जहाँ से हम थिंग्स बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंग्स। मार्केट कौन सी प्लेस होती है, जहाँ हम थिंग्स को परचेज करने जाते हैं, जहाँ से हम थिंग्स खरीद के लाते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। वी बाय थिंग्स लाइक ब्रेड, राइस, शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसन्स, बुक्स, क्लोथ्स, स्वीट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम द शॉप्स। शॉप से हम कौन कौन सी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ब्रेड, राइस, शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसन्स, बुक्स, क्लोथ्स, स्वीट्स एंड स्पाइसेस मीन मसाले, राइस मीन चावल। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ से परचेज करके लाते हैं, मार्केट से करके लाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। ठीक है, हमें थिंग्स को परचेज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। Nowadays many neighborhoods have big malls where things of daily needs are sold under one roof। अब क्या हो गया है, बहुत सारे मॉल ओपन हो गए हैं नेबरहुड्स में। मॉल्स में क्या होता है, वहाँ एक ही जगह हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम एक ही जगह से मोस्टली सारा सामान क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अ पोस्ट ऑफिस इज द प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, इनलैंड लेटर्स, स्टम्प्स एंड एरोग्राम्स। पोस्ट ऑफिस से हमें क्या परचेज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से हम पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, इनलैंड लेटर्स, स्टम्प्स एंड एरोग्राम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। आफ्टर राइटिंग द मैसेज वी ड्रॉप द लेटर इन अ रेड कलर्ड लेटर बॉक्स। ठीक है, जब हम कोई मैसेज राइट करना होता है, उसको राइट करके हम क्या करते हैं, उसको एक रेड कलर के बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये होता है पोस्ट बॉक्स। द पोस्टमैन कलेक्ट्स दीज लेटर्स एंड टेक्स देम टू द हेड ऑफिस।
पोस्टमैन क्या करता है, इसमें से लेटर्स को कलेक्ट करता है और उसको पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। There, these letters are sorted out and then they are sent to different places by aeroplanes, vans and trains. वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है कि कहाँ कौन सा लेटर भेजना है और फिर उनको एरोप्लेन्स, वैन्स और ट्रेन से उस जगह पर पहुँचाया जाता है। We can also send money through the post office by money order. हम मनी को भी एक जगह से दूसरी जगह मनी ऑर्डर के जरिए भेज सकते हैं। नंबर 4 इज हॉस्पिटल। A hospital is a place where the sick and injured persons are treated and taken care of. हॉस्पिटल कौन सा प्लेस होता है जहाँ बीमार और इंजर्ड पर्सनस को, जिनको चोट लगी होती है, उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन एवरी नेबरहुड। हर नेबरहुड में एक हॉस्पिटल भी होता है। लाइक दिस, द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिस राउंड द क्लॉक। हॉस्पिटल क्या करता है, डॉक्टर्स और नर्सिस की हेल्प प्रोवाइड करता है। वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस मिलके इंजर्ड पर्सनस का और सिक पर्सनस का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट्स एंड प्रेस्क्राइब्स दैम मेडिसन्स। डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं और उनको मेडिसन प्रोवाइड करते हैं। द नर्सिस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। नर्सिस पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं। Serious patients are admitted in the special wards of the hospital. जो सीरियस लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा चोट लगी होती है, उनको स्पेशल वार्ड में रखा जाता है हॉस्पिटल के। A hospital has ambulance to bring serious and injured patients. हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस होती है, एक कार होती है, वैन होती है, जिससे सीरियस और इंजर्ड पर्सनस को हॉस्पिटल में लाया जाता है। इन सम नेबरहुड्स देयर आर डिस्पेंसरीज। कुछ नेबरहुड में डिस्पेंसरीज भी होती हैं जहाँ पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है। आ डिस्पेंसरी इज़ लाइक अ स्मॉल हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन आर गिवन। डिस्पेंसरी क्या होती है, एक स्मॉल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आपको मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, मेडिसिन मिलती हैं। नंबर 5 इज़ बैंक। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू डिपॉजिट देयर मनी। बैंक वो प्लेस होता है जहाँ पे लोग अपना मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस मनी। जो बैंक होता है फिर इस मनी पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। सम बैंक्स हैव ATM फैसिलिटी थ्रू विच वन कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम। बैंक जो होते हैं वो ATM फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम किसी भी टाइम अपनी मनी को बैंक से निकलवा सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 6 इज़ पुलिस स्टेशन। एवरी बिग नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, किसी भी बड़े नेबरहुड में पुलिस स्टेशन भी ज़रूर होता है। देयर आर मैनी पुलिसमैन इन अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे क्या होते हैं, पुलिसमैन होते हैं। दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं, दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो ये पुलिसमैन हमारी हेल्प करते हैं। देयर मेन ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। उनकी मेन ड्यूटी क्या होती है, नेबरहुड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, कानून बना के रखना। द पुलिसमैन कीप अ वॉच ऑन द क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स। जो पुलिसमैन होते हैं वो क्रिमिनल्स पे, जो क्राइम करते हैं कोई और बैड बुरी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। दे पुट दैम बिहाइंड द बार। जो बुरे लोग होते हैं उनको वो बार्स में, जेल में भी डाल देते हैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन द रोड। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि ट्रैफिक को किधर जाना है, कौन से ट्रैफिक को स्टॉप करना है, कौन से को निकालना है, वो ये सारी चीज़ें ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। फायर स्टेशन भी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है नेबरहुड में। इन केस ऑफ अ फायर, जब कहीं भी आग लग जाती है, द रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड्स, रेड कलर के फायर ब्रिगेड, ये देखिए
रश टू द स्पॉट, उस जगह जाते हैं, विद लाउड सायरन्स, सायरन बजते हुए जाते हैं, वो हॉर्न देते हैं। द फायरमैन यूज़ लैडर्स एंड वाटर पाइप्स टू पुट ऑफ द फायर, फायरमैन क्या करते हैं, लैडर्स मीन सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी का यूज़ करते हैं और वाटर पाइप्स का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, पुट ऑफ करने के लिए, ठीक है। द जॉब ऑफ द फायरमैन इज़ वेरी रिस्की, जो फायरमैन की जॉब होती है बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, टफ होती है, हार्ड होती है। ओके, सो दीज ऑल आर आर नेबरहुड प्लेसेस लाइक स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक, police station and fire station. These all are our neighborhood places. So dear students, in chapter 3 my neighborhood you have read about neighborhood places. So many places are there like school, market, post office, hospital, bank, police station, fire station, etc. We go to school for learning, writing, reading. एंड वी गो टू मार्केट टू बाई थिंग्स, थिंग्स परचेज करने के लिए जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस में क्या करने जाते हैं, हम अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं। हॉस्पिटल्स में सिक पीपल का ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड बैंक में हम अपनी मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और बाय एटीएम हम क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। एंड पुलिस स्टेशन में हम अपनी सेफ्टी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एंड फायर स्टेशन में जब कहीं भी कोई फायर होती है या आग लग जाती है तो फायर स्टेशन में हम क्या करते हैं, हेल्प के लिए जाते हैं। ओके, सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम एंड योर टुडेज होमवर्क इज टू रीड चैप्टर 3, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है आज का, आपने क्या करना है, इस चैप्टर 3 को 2 टाइम्स रीड करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। To read chapter 3, ठीक है। आपको ये 2 बार रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस